कहते हैं कि खुदा के वजूद की कोई अक्ली दलील नहीं है और खुदा को मानना गैर अक्ली है। अहले मजहब, अहले ईमान, ये सब बेअक्ल लोग हैं। ईमान, अकीदा और अक्ल ये दो जिद्दें हैं। वो कहते हैं कि जहां अकीदा वहां अक्ल का गुजर नहीं है और जहां अक्ल है वहां अकीदे का गुजर नहीं। ये उनका बड़ा, उनके ख्याल में मजबूत एतराज कि खुदा के वजूद पर अक्ली दलाइल दो। वैसे भी अब मुल्हिदीन आजकल के जो हैं, 1970 के आगे पीछे एक अंग्रेज मुल्हिद था, एंटनी फ्लेव उसका नाम। उसने कहा कि किसी मुल्हिद को खुदा के इनकार पर दलाइल देने की जरूरत नहीं है। ये अहले मजहब से पूछो कि खुदा है, इसके दलाइल तुम दो, इनकार के दलाइल हम नहीं देंगे, तुम इकरार के दलाइल दो। ये चालाकी। तो कहते हैं इनमें जिद। इतराज समझ आ गया आप लोग कि ईमान और अक्ल ये जिद्दें हैं। खुदा को मानना गैर अक्ली है। ये एतराज आप लोगों की समझ में आ गया। अब इसका जवाब, यही तरतीब हम चलाएंगे। जवाब में हम कहते हैं कि तुम्हारा दावा है खुदा को मानना गैर अक्ली, खुदा को मानना गैर अक्ली है। हम तुमसे एक सवाल करते हैं कि खुदा को न मानना अक्ली है? मैं दोहरा रहा हूं, उनका दावा है कि खुदा पर ईमान लाना, खुदा के वजूद को मानना, यह गैर अक्ली है, अक्ल के खिलाफ है, इर्रेशनल है। हम पलट कर पूछेंगे कि खुदा को न मानना, खुदा का इनकार करना, यह अक्ल के मुताबिक है? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप बात समझ रहे हैं। यानी खुदा को न मानना, यह तुम्हें अक्ल ने बताया कि खुदा नहीं है? यह तुम्हें किसने बताया? दुनिया का कोई मुल्हिद, समझदार मुल्हिद आपसे कभी भी यह नहीं कहेगा कि खुदा को न मानना अक्ल के मुताबिक है। अगर वो ये कहे कि खुदा को न मानना अक्ल के मुताबिक है, तो हम कहेंगे साबित करो। तुम साबित कर दो कि खुदा नहीं है और ये अक्ल के मुताबिक। तुम हमसे अगर ये दलील तलब कर रहे हो कि खुदा को मानना अक्ल के मुताबिक साबित करो, तो हम पलट कर ये दलील मांगने का हक रखते हैं कि तुम खुदा को न मानना अक्ल के मुताबिक साबित कर दो। ये बात समझ आ रही है? ये समझ आ रही है? ये दोनों साबित नहीं हो सकते। दलाइल दोनों तरफ मिल जाएं, दोनों तरफ दलाइल कायम हो जाएंगे और अक्ल के दलाइल दोनों तरफ हर एक दूसरे के दलाइल ठुकरा देगा, रद्द कर देगा। तो कोई मुल्हिद आपसे यह नहीं कहेगा कि खुदा को न मानना अक्ल के मुताबिक। तो यहां हिसाब बराबर हो गया। अब हम खुदा को क्यों मानते हैं? हमारा खुदा अक्ल की दरियाफ्त नहीं है। मैंने क्या अर्ज किया? हमारा खुदा अक्ल की मखलूक नहीं है। अगर कोई खुदा को इसलिए माने कि ये मेरी अक्ल की दरियाफ्त है, तो इसने खुदा को नहीं माना, इसने अपनी अक्ल की मखलूक को माना है, खुदा को नहीं माना। हम कहते हैं हम नबी की शहादत पे खुदा को मानते हैं। हम खुदा को क्यों मानते हैं? नबी की शहादत पे मान लिया, अब हम अकली दलाइल कायम कर देते हैं। मानना हमने अल्लाह के वजूद को नबी की शहादत पर है। नबी ने हमें खबर दी है
और खबर इल्म का मुस्तनद जरिया है। जैसे हवास इल्म का जरिया है, जैसे अक्ल इल्म का जरिया है, खबर भी इल्म का जरिया है। आप सारा दिन खबरों पर ही नहीं चलते, मुल्हिद हो, मोमिन हो, हाँ, एक दूसरे की मालूमात, एक दूसरे की इत्तलाआत पर चल रहे हो। लोग हमें मुख्तलिफ चीजों के बारे में खबर देते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप तशरीफ फरमा है, इसकी आपको खबर पहुंची है कि फलां दिन इतने बजे फलां जगह पर यह कॉन्फ्रेंस है। यह खबर आप तक पहुंची है और आप यह खबर तस्लीम करके यहां आए। तो हवास और अक्ल की तरह खबर भी मुस्तनद जरिया है इल्म का। हम कहते हैं नबी की खबर पर हम अल्लाह पर ईमान लाएं, नबी की शहादत पर, नबी की दावत पर हम अल्लाह पर ईमान लाएं। अब जब नबी की शहादत को मान लिया, अब हमसे अक्ली दलाइल ले लो। एक दलील मैं बता देता हूं। हर वो चीज जो कभी नहीं थी और फिर हो गई, उसे हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं हादिस। क्या कहते हैं? हादिस। यानी ये पहले नहीं थी, फिर हो गई। ये मेज नहीं था, फिर बन गया, किसी ने बना दिया, तो ये हादिस है। मैं आप नहीं थे, फिर हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं। हम नहीं थे दुनिया, फिर हो गए, तो हम हादिस हैं। आप हर चीज पर गौर करें। कभी ये मस्जिद यहां नहीं थी, ये सारी अशिया नहीं थी, फिर बनाने वालों ने बना दी, ये बन गई, ये सब हादिस है। ये जहान भी हादिस है। ये जहान भी, जब जहान हादिस है तो इसका कोई बनाने वाला है। ये अक्ल कहती है, ये अक्लन लाजिम है कि बनने वाली चीज का कोई बनाने वाला हो, हादिस का कोई मुहदिस हो। हर हादिस का मुहदिस होता है, बनाने वाला। तो ये कायनात हादिस है। हादिस होने की दलील ये है कि इसमें तब्दीलियां आती हैं। इसमें हर वो चीज जिसमें तब्दीलियां आती हो, जो एक हाल पर कायम न रहती हो, वो कदीम नहीं है, वो हमेशा से नहीं है। हमेशा से होती तो तब्दील ना होती। जो चीज बदलती रहती है, ये उसके हादिस होने की दलील। तो ये कायनात बदल रही है, इसमें तगय्युरात है, तब्दीलियां हैं। इसका मतलब है कि यह हादिस है, और जब यह हादिस है तो इसका कोई बनाने वाला है, फिर ये नाकिस है। ये कायनात क्या है? नाकिस है। इसमें नक्स है। कोई भी शय जिसमें नक्स हो वो खुद से नहीं होती, वो किसी के मौजूद करने से मौजूद होती है। ये हमारी अक्ली दलील है, इसका कोई तोड़ नहीं है। बात तो ये मैंने तफसील से आगे चलकर करनी है, यहां हवाला दे। 1910-20 तक कह लें, 30 तक कह लें, यानी आज से सदी भर पहले फलसफियों और साइंसदानों का दावा था कि ये कायनात हमेशा से। यूनानी फलसफियों के पास जाएं, वो भी यही कहेंगे। यानी आपको अरस्तु भी यही बताएगा, अरस्तु से पहले वाले फलसफी वो भी यही बताएंगे कि ये कायनात कदीम है, हमेशा से मादा कदीम है। जदीद कहते हैं साइंसदान एनर्जी कदीम है, तो ये कहते हैं हमेशा से। लेकिन 1920-30 के जमाने में एक नजरिया सामने आया जिसके नाम से मेरा ख्याल है कि आप सब वाकिफ होंगे, बिग बैंग। क्या नाम है? बिग बैंग।
उन्होंने कहा यह कायनात बिग बैंग का नतीजा है। ये क्या है जी? इसका मतलब पहले नहीं थी। इसका क्या मतलब? पहले नहीं थी। अब साइंस की दुनिया में भी ये कोई नहीं मानता कि यह कायनात हमेशा से थी। अब सब कहते हैं बिग बैंग के बाद हुआ, एक अजीम हादसा हुआ, उसके बाद ये जान पैदा हो गया, पहले नहीं था। तो जो पहले नहीं था वो कैसे पैदा हो गया? ये बात अक्ल के खिलाफ नहीं कि कोई शय जो नहीं थी वो कैसे हो गई, जबकि वो हादिस है, वो नाकिस है। तो ये जहान खुद अल्लाह की दलील है। इस जहान की हर शय खुद खुदा के वजूद पर दलील है, उसके वजूद की निशानी। ये हमारी उनके इस एतराज के जवाब में, उनके दावे के जवाब में रद्द है कि खुदा को मानना अक्ल के खिलाफ। हम कहते हैं खुदा को मानना नबी की शहादत पर है और अक्ल के खिलाफ नहीं है। खुदा को ना मानना खिलाफ अक्ल, क्योंकि खुदा को ना माने तो तजादात पैदा हो, किसी चीज का कोई हल नहीं निकलता, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। ये एक दिन